अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर बात की जाए और कंफर्म किया जाए कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होगी एशिया कप 2025 के अंदर। क्योंकि ये बताता चलूं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्का 14 सितंबर को खेला जाने वाला है, जिसके ऊपर बात करते हैं कि किसकी प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है, किसका मिडिल ऑर्डर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है कि दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है और किस माइंडसेट के साथ ये प्लेइंग 11 बनाई जाएगी। बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। पहले चल लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर। इंडिया की प्लेइंग 11 के अंदर आपको ये बताता चलूं, ओपनर शुभमन गिल के बाद अभिषेक शर्मा, तीसरे नंबर के ऊपर सूर्या कुमार यादव, चौथे नंबर पे तिलक वर्मा, पांचवें नंबर के ऊपर रिंकू सिंह, छठे नंबर पे हार्दिक पांड्या, सातवें नंबर पे संजू सैमसन, आठवें नंबर पे अक्षर पटेल, नौवें नंबर पे कुलदीप यादव, 10वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह, 11वें नंबर पे अर्शदीप सिंह। प्रॉब्ली चांसेस हैं कि यही प्लेइंग 11 होने जा रही है एशिया कप के अंदर इंडियन टीम की। ये पूरा स्कोर देख के, सारी चीज़ें सिनेरियो देख के कि इंडियन टीम किस माइंडसेट के साथ जाएगी, तो उस लिहाज से ये मैंने आपको प्लेइंग 11 बताई है। ये मेरी प्रिडिक्शन है कि ये प्लेइंग 11 होगी। मेरी अपडेट के मुताबिक ये 90% कंफर्म प्लेइंग 11 है इंडियन टीम की। इसके अंदर हो सकता है पॉसिबल चांस कि 1 से 2 प्लेयर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में चेंज हो जाए, नहीं तो उसके अलावा कोई चांसेस नहीं लगता। अब चल लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर। पाकिस्तान के ओपनर नजर आने वाले हैं एशिया कप 2025 के अंदर साहबजादा फरहान, साइम अयूब, 1 डाउन पे फखर जमान, चौथे नंबर पे सलमान अली आगा के बाद हसन नवाज के बाद मोहम्मद नवाज के बाद मोहम्मद हारिस के बाद या फहीम अशरफ खेलेंगे या फिर हसन अली खेलेंगे। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद। यह है पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 एशिया कप 2025 के अंदर। मेन बात आपको ये बताता चलूँ कि 14 सितंबर को जो मैच खेला जाएगा वो दुबई के अंदर खेला जाएगा। दुबई की जो कि पिच है वो हमेशा से किसके लिए फ्रेंडली रही है, वो स्पिनरों के लिए फ्रेंडली रही है। लेकिन जब आपके पास टॉप क्लास के बॉलर्स मौजूद हो, फिर वो मैटर नहीं करता कि पिच आपका स्पिन का है या फिर फास्ट का है या फिर किसी भी चीज़ का नहीं है। वहाँ मैटर ये करता है आपके बॉलर्स के पास कितनी स्किल्स मौजूद है। क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस बॉलर होता है वो जानता है कि हर पिच को किस तरह उसने यूज़ करना है और उस पिच के लिहाज से किस तरह उसने बॉलिंग करनी है। क्योंकि ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के पास, दोनों के पास बॉलर्स मौजूद हैं ऐसे जो जानते हैं कि दुबई के अंदर अगर फास्ट स्पिनरों के लिए एडवांटेज है तो फिर उन्होंने कैसे खुद फ़ायदा उठाना है। क्योंकि एक तरफ बात करें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, और फिर दूसरी तरफ बात करें हारिस रऊफ की बात कर ले, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर ले, हसन अली की बात कर ले। ऐसे बॉलर्स दोनों टीमों के पास मौजूद हैं जो जानते हैं कि उन्होंने अपनी स्किल्स को किस तरह यूज़ करना है और किस तरह बॉलिंग करनी है। क्योंकि ये ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने एक बहुत अरसा क्रिकेट को दिया है और इन दुबई की पिचों के ऊपर एशिया कप भी पहले खेल चुके हैं, उसके अलावा वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। तो तजर्बा इन दोनों टीमों के बॉलर्स के पास बहुत है और बड़ा ही मैसिव तजर्बा है दोनों टीमों के बॉलर्स के पास, और ये तजर्बा होना भी दोनों टीमों के बॉलर के पास बड़ा ज़रूरी है। अब मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर हम इंडिया के देखें तो काफ़ी यंगस्टर्स हमें इस साल नज़र आते हैं। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन की बात करें, संजू सैमसन को अब चांस मिला तो हम यंगस्टर के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। और पाकिस्तान के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के अंदर हसन नवाज न्यू आए हैं। फिर आप बात करते चले सलमान अली आगा भी न्यू ही हैं जो कि अपनी टीम को इस साल लीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज की बात करें, मोहम्मद हारिस का 7वें नंबर पे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है कि मोहम्मद हारिस की जगह हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है कि खुशदिल शाह और विकेट कीपिंग कर लें साहबजादा फरहान, हमारे पास यही ऑप्शन बचा है। क्योंकि इस ऑप्शन के बारे में हमें बड़ा सोचना होगा क्योंकि मोहम्मद हारिस लगातार परफॉर्मेंसेज नहीं दिखा रहे। मोहम्मद हारिस ने 5 मैचेस खेले हैं ट्राई नेशन सीरीज़ के, किसी मैच में ऐसा नहीं है कि मोहम्मद हारिस ने 20 रन से ऊपर की अच्छी इनिंग खेली हो। मोहम्मद हारिस के मैक्सिमम 15 रन इस सीरीज़ के अंदर रहे हैं। तो फिर आप ये जानिएगा कि किस तरह की परफॉर्मेंसेस करके दिखाएंगे। क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जो कि ओपनिंग के ऊपर आता हो, परफॉर्मेंसेस दिखा रहा हो, और फिर 1 डाउन के ऊपर उसे भेज दिया जाए वो वहाँ भी परफॉर्मेंस दिखा रहा हो, लेकिन अगर उसे भेज दिया जाए 7वें नंबर के ऊपर तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस बन जाता है। 7वें नंबर का मतलब होता है कि वहाँ आपके आना और धुलाई शुरू कर देनी है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से बात करें दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर के अंदर तो मिडिल ऑर्डर
पाकिस्तान का जो डिपेंड करेगा वो ज़्यादातर हसन नवाज़, सलमान अली आगा के ऊपर डिपेंड करेगा। ऊपर वाले ओपनर की बात छोड़ दे, दरमियान के अंदर जो डिपेंड करेगा हसन नवाज़ और सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर करेगा कि ये मैच को कितना डीप तक लेके जाएंगे। फर्स्ट इनिंग अगर खेलें तो कितनी लंबी खेलेंगे, अगर सेकंड इनिंग खेलें तो कितना फास्ट खेलेंगे। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के तिलक वर्मा, रिंकू सिंह की बात करें, संजू सैमसन की, ये वो प्लेयर हैं जो कि बड़े ही मैसिव पावर हिटर हैं। इन्होंने रुकना नहीं है, आप चाहे जो मर्जी ट्राई कर लें, क्योंकि ये जिस तरह की बैटिंग खेलते हैं, चाहे अपोनेंट सामने जो मर्जी हो, इन्होंने रुकना नहीं है। इनका जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ यही प्लान है कि आएंगे और धुलाई शुरू करेंगे जिस तरह की ये बैटिंग करते हैं। लेकिन हम बात करें दोनों टीमों के मिडल ऑर्डर के अंदर, जो जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर नजर आता है वो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है इंडिया का मिडल ऑर्डर। अगर हम ओपनिंग के अंदर बात कर ले, पाकिस्तान के पास है साहबजादा फरहान, साइम अयूब, वरना उनके ऊपर फ़खर जमान। ओपनिंग स्टैंड के अंदर नाम तो बड़े नहीं है, लेकिन ये ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि डायरेक्ट परफॉर्मेंसेस करते आए हैं। फ़खर जमान को हटा के कह रहा हूँ, क्योंकि फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास 2017 से लेके अब तक 2025 के दरमियान जितने भी वर्ल्ड कप गुजरे हैं, जितने भी एशिया कप गुजर चुके हैं, वो तो अनबिलीवेबल तजर्बा है। अगर हम फ़खर जमान की बात करें तो फ़खर जमान की तरह, वरना उनके ऊपर वाला तो इंडियन टीम के पास भी प्लेयर मौजूद नहीं है। क्योंकि अब हम मेन बात यह है कि बाकी जो हमारे दो ओपनर हैं वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस करके दिखाएंगे। साहबजादा फरहान और साइम अयूब, इनके प्लेयर के पास परफॉर्मेंसेस हैं, स्टैट हैं, लेकिन इस एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इंडिया के अगेंस्ट मौका नहीं मिला। जो मौका मिला वो फर्स्ट टाइम मौका मिला। और इंडिया के हम ओपनिंग पेयर की बात करें, जिसके इंडिया के पास है शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव। आप ये देख लें, कैप्टन सूर्या कुमार यादव के पास बड़ा एक्सपीरियंस है। अभिषेक शर्मा लगातार परफॉर्मेंसेस करते आए हैं। हमने अभिषेक शर्मा को सबसे ज़्यादा जो ग्रो होते हुए देखा वो आईपीएल के अंदर, और आईपीएल से ही उनका एक टैलेंट नजर आया कि अभिषेक शर्मा की इतनी परफॉर्मेंसेस हैं, और फिर उन्होंने वो दिखाया कि मैं ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखा सकता हूँ। फिर उन्होंने उसे अपना मेरिट बना लिया आईपीएल को। फिर उसके बाद शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल अनबिलीवेबल बैट्समैन है इस टाइम एरा के यंगस्टर बैट्समैनों के अंदर, जिस तरह की परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो जो टीम है उसके अंदर जो मेजर डिफरेंस पैदा करेगी वो मिडल ऑर्डर की बैटिंग मेजर डिफरेंस पैदा करेगी, क्योंकि इंडिया के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के पास इतना नहीं है। लेकिन ऑन दी डे जिसके पास ज़्यादा ही ऐसे प्लेयर्स मौजूद होते हैं जो प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, वही टीम ज़्यादातर हमने कामयाब होते हुए देखा है। इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान टीम के प्लेयरों की, तो पाकिस्तान टीम के पहले जो प्लेयर थे, सीनियर प्लेयर की बात करें, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उनका कुछ माइंडसेट अलग था। वो कहते थे कि मैच को जितना डीप तक लेके जाएंगे उतना हमारे लिए सक्सेसफुल होगा। लेकिन इन यंगस्टरों का ये प्लान है कि मैच को अब जितना डीप तक लेके जाएंगे उतना आपके हारने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इनका प्लान यही है, आएंगे मार धुलाई इन्होंने शुरू कर देनी है। इन प्लेयरों ने, इन्होंने रुकना नहीं है, चाहे इनकी विकेटें ही गिरना क्यों ना टूटती जाए 1 by 1। तो ये बड़ी चीज़ें हैं पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए और इंडिया के प्लेयरों के लिए, किस माइंडसेट के साथ जाएंगे। मैं थोड़ी सी चीज़ें बताई, अभी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। 14 सितंबर को मैच है, उससे पहले बड़ी बड़ी अपडेट आपको दूंगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की। लेकिन ये छोटी सी अपडेट है, लेकिन इन अपडेट का जानना भी बड़ा ज़रूरी था। इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी, किस माइंडसेट के साथ थोड़ा बहुत जाएंगे, वो बताया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।